क्या हमारे गीता भगवान की सबसे उन्नति का रास्ता? इच्छा मात्रम। तो मुसीबत की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है? पुलिस वाले हो सकता है, ऐसा होना ही चाहिए। बस ये भेद समझ में आ जाए, जब ये चाहना छोड़ देता है मन को, कितना ये आनंद स्वरूप हो जाता है। और ऐसी गलतफहमी बिल्कुल मत रखना, अगर हम चाहेंगे नहीं तो शायद हमें मिलेगा, ये गलतफहमी मत रखना। तुम चाहना छोड़ दो, पर ये बड़ी साधना से, बड़े समझ के ये बात अंदर आती है। स्ट्रगल करना, ये जो आंतरिक इंडिसिप्लिन आ जाता है अंदर में एकदम से, उसे खत्म करके इस ज्ञान से शांत क्यों नहीं करते? तेरी रोजी तुझको ढूंढे दिल में कर आ रहा, तेरी प्रारब्ध तेरे पास सहज चल के आएगी, ऐसा विश्वास क्यों नहीं कर? व्यर्थ की आपाधापी में लग जाता है। हाँ, अभी बच्चे हैं, शायद बड़े टीचर्स को नहीं ऐसे परेशान होते देखोगे। यही तो भरम है कि बचेगा नहीं। बचेगा क्यों? इतना ये आदमी व्याकुल है, उसे ऐसा भरम है, उसे ये ज्ञान नहीं है कि देंदा दे लेंदा थक पाया। ईश्वर की जो समझ है वो देंदा दे रहा है, देता ही जा रहा है। लेंदा थक पाया, लेने वाले थके हैं, देने वाला नहीं थकाएगा। आप देखो उसकी कुदरत में, उसकी सृष्टि में, जब से सृष्टि बनी है, खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो देने वाला देता ही चला जा रहा है। आज देखो, और हर साल 150 कोल्ड स्टोरेज बढ़ जाते हैं, भूमि का टुकड़ा नहीं बढ़ा है, पृथ्वी उतनी की उतनी है। बस कुछ वैज्ञानिक खोजों से अपने लोगों ने मन, अपने बुद्धिमानी से पैदावार को इतना उन्नत कर लिया। आलू का साइज इस बार इतना बड़ा बड़ा, ये पत्थर का टुकड़ा ऐसा बड़ा बड़ा है, बड़ा स्वादिष्ट है, इतना माल उसके अंदर आ गया। एक हाइब्रिड भी ऐसा बना लिया आलू के नाम पर। कभी विचार किया करो, इस मट्टी से ही निकलता है आलू, तो सबने तो जानते हैं। आलू कहीं पेड़ पर तो लटका नहीं होता, कंद है वो, यानी जड़ है आलू अपने आप में। वो जड़ इतनी विस्तार हो जाती है, इतनी ज्यादा आ जाती है कि बोरों में भर भर के कोल्ड स्टोरेज में पहुंचती है, गाड़ियों में लद करके ऐसे मंडी मंडी घूमती है, फिर घर घर जाती है। सोचो कितना दे रहा है परमात्मा, और इतना देने के बाद भी, इतना जमीन से निकलने के बाद भी, क्या 1 इंच भूमि नीचे खिसकी है? किसी से कुछ निकालोगे तो वहां कुछ कमी आनी चाहिए। इतना सब जान करके भी बस एक अनजान बना, वो बावले बच्चों की तरह, बस मुझे कब मिलेगा, मुझे पहले मिल जाए, मुझे मिलना चाहिए, बस इस आपाधापी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। समझ लो ज्ञान की बातें, तो इस कुदरत के इस खेल का आनंद लेना सीखो, इसका सुख लेना सीख लो। और है क्या, वो तो दे ही रहा है, कितना देता है? पहले रची प्रारब्ध, पीछे रचे सर। और एक सही ज्ञान कर लो, अभी बोल रहे ना, उनको भरम है ऐसा कि तुम्हारे मांगने से ही तुमको मिल रही है, ये भरम हटा लो अपने अंदर से, वो वैसे ही देता है, वो प्रारब्ध वैसे ही पहुंचाता है अपने। और एक और भरम तोड़ लो, तुम्हारे सोचने से सिर्फ तुम्हें चिंता मिलेगी, इच्छा से क्या हो जाओगे? तो सोचे बहुत बैठ के मैं बहुत साहूकार हो जाऊं, हो जाएगा? लखपति हो जाऊं, हो जाएगा क्या? वो इतने दिनों तक पीड़ित होता रहेगा, दुखी होता रहेगा। इसलिए ये जो आज का सूत्र है ना, अष्टावक्र का, ये भी यही कहता है, जब मन ना चाहता है ना सोचता है,
ना त्यागता है ना ग्रहण करता है, ना प्रसन्न होता है ना दुखी होता है, तब ही वो मुक्त होता है, तभी मुक्ति है। गुरु जी अक्सर ये लाइन बोला करते थे, जब ये चित्त कुछ चाहता है, तभी कुछ सोचता है, तभी कुछ ग्रहण करता है, अर्थात फिर या फिर कुछ त्याग करता है, और इसी कारण से फिर प्रसन्न ना प्रसन्न होता है और ना दुखी होता है। उसी कारण से प्रसन्न भी होगा, कभी प्रसन्न होगा, कुछ मिल गया तो प्रसन्न होगा, कुछ चला गया तो दुखी होगा, और अपने स्वरूप से भटका भटका ऐसा घूमता रहेगा। लेकिन जिसको मुक्ति का ज्ञान मिलता है, मुक्ति की अभिलाषा जागती है इसके अंदर, सच की अभिलाषा जागती है, वो अपने इस अच्छे अभ्यास में लग जाता है कि मन ना कुछ चाहता है, ना कुछ सोचता है, ना त्यागता है, ना ग्रहण करता है, ना प्रसन्न होता है, ना दुखी होता है। इन सब भावों से वो अपने को मुक्त करा ले। जिस कालों में चित्त में ना भोगों की प्राप्ति की इच्छा होती है, इसलिए ऐसे महापुरुषों की संगत करनी चाहिए, ऐसा सत्संग करना चाहिए जो हमारे अंदर से समस्त चाहनाओं को ऐसे हटा दे। क्या मांगो अच्युत में, क्या मांगे जगत से, ये हटाए अंदर से। और ना शोकों के त्याग की इच्छा करता है, ये भी समझना, ये भी इच्छा का ही एक रूप है। भगवान कष्ट नहीं देना, भगवान ये संकट कब दूर करेगा, भगवान ये दुख मेरा कब दूर होगा। अब देखो, दुख इतना दुखी नहीं कर रहा है, ये कब हटेगी बात, ये कब ठीक होगा, ये बात ज्यादा परेशान कर रही है, इसकी इच्छा है। भगवान ने तो प्रकृति ऐसी बनाई है, वो हर चीज के लिए एडजस्ट हो जाती है सहज, और हो चुकी होगी वो एडजस्ट हर बात से। आते हैं कभी कभी किसी के शरीर पर इतनी हालातें आती हैं, बातें आती हैं, बार बार रोग आते हैं, शरीर ही तो है, पिंडी तो है, इसमें कभी कुछ बिगड़ जाए, कभी कुछ बिगड़ जाए। होता हमारे ही किसी ना किसी गलत खान पान से, गलत व्यवहार से, गलत या कुछ दैव योग से कुछ शरीर के कोई योग बने होते हैं। लेकिन दुखी क्या चीज कर रही है, ये इच्छा, कब ठीक होएगा, कैसे ठीक होएगा। इसलिए हमारे यहाँ सत्संग सुना करके समझा देते हैं, इलाज कराओ, इंतजार नहीं करो। क्या नहीं करो, इंतजार नहीं। डॉक्टर से अधिक किस पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास। बाकी खेल फिक्स है। अब ये इच्छा कि सदैव एक सा रहे शरीर, ये आपको दुखी करती है, जबकि ये परिवर्तनशील है ही है, अपनी मियाद पर जाएगा ही जाएगा, ये समय पर पूरा होगा ही होगा। बस बिना ज्ञान के हम शुक्राना भूल के परमात्मा का इच्छा के कारण शिकायतों से भर जाते हैं, दुख से भर जाते हैं। तो जल्दी से इसका अभ्यास कर लो, तो ना शोकों के त्याग की इच्छा करता है, अर्थात पदार्थ के जाने पर भी ना उसको हर्ष होता है, ना प्यारे संबंधियों के नष्ट या वियोग हो जाने पर शोक होता है, किंतु एक रस सदा ज्यों का त्यों बना रहता है। इसी काल में वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। यही मुक्ति का पहचान है, यही लक्षण है। जब ऐसा अंतःकरण हमारा बन जाए कि जब ना किसी भोग की प्राप्ति की इच्छा कर रहा है, ना किसी शोकों के त्याग की इच्छा कर रहा है, और ना ही पदार्थों के पाने पर हर्ष कर रहा है, और ना ही किसी प्यारे संबंधी के नष्ट हो जाने पर, वियोग हो जाने पर शोक कर रहा है, परंतु वो सदा एक रस ज्यों का त्यों बना रहता है। बस आत्मिक स्थिति का, मोक्ष की स्थिति का यही एक फल है, यही पहचान है। उसी काल में वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। तो जिस मोक्ष को बहुत हम कठिन मानते हैं, बस इस मन स्थिति का नाम मोक्ष है। अंदर से ऐसी स्थिति में प्रयास करो, डरते हो नहीं, चिंता नहीं करो, कठिन करके मत लो। जब हमें पढ़ाने वाला ऐसा गुरु मिला हुआ है, बस ये था कि अभी तक ये सब बातें ना सुनी थी ना समझी थी, अब तो मिला है, अब तो वही समझा है, अब समझ, बस एक समझ के आने की देर है। ओनली नॉलेज इज एनफ, इसलिए बोला है। ब्रह्म ज्ञान ये बड़ी सुंदरता है कि इसमें ना आपको कोई जप करना, ना तप करना, ना ध्यान करना, ना समाधि करनी, ना कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। ओनली नॉलेज, ज्ञान, प्रज्ञानानम ब्रह्म, वही ब्रह्म है प्रज्ञान, ज्ञान का आना है, इस सत्य का आना है अंदर अंतःकरण।
ब्रह्म स्वरूप आनंद स्वरूप। जहां ये अंदर से भाव बना, अंदर से गीतावान बोले तो सारी बैंकें मेरी है, सब बैंकों में पैसा मेरा ही है, अब चाहेगा? ये बोध आते ही सब मैं ही तो बना हुआ हूं, सब मेरा ही तो अपना आप है, तो इच्छा मिटानी थोड़ी पड़ती है। ज्ञान हुआ तो बस खत्म सब बात। तो ये अंदर से अनुभूति में आते चले जाओ। जिसका मन कुछ ना कुछ चाहेगा, सोचेगा भी जरूर। चाहना की बीमारी उसको होगी तो वो बंधन में आएगा आएगा। अब अंदर में ये जो सोच है उसको गुरु बदलवाता है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मैं कहां से लाऊं, किधर से लाऊं, इससे क्या बात करूं, क्या धंधा करूं, मेरे को जाति मिले, ज्यादा मिले। ये जो अंदर का एक चिंतन है, यही अज्ञान है। कोई तैयार वीर बहादुर से इसको छोड़ने के लिए, जो खुशी से ख्वाब करने को तैयार हो? बोलो, सोचो, छोड़ सकते हो चिंतन को? इसके लिए आवश्यक होता है इतना प्यार गुरु से बढ़ जाए, एक तेरा प्यार हमको दो जहां से प्यारा, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा। ऐसे झूठ में लिख दिए गए ऐसे गीत, तो कोई मतलब भी है इन गीतों का? ऐसा हो सकता है? पक्का? तो ना मिले संसार तेरा प्यार। एक प्रेम में ऐसी ताकत होती है, देखो सब भूल जाता है। तो जिस दिन परमात्मा से ऐसा प्रेम पैदा होता है, इश्क पैदा होता है, सत्य से ऐसा प्रेम पैदा होता है, ज्ञान के लिए इतना शौक पैदा होता है, ऑटोमेटिक महसूस करोगे ना मिले संसार, कुछ नहीं चाहिए, कछु ना खपे। और फिर धीरे धीरे इसका प्रभाव देखोगे, सारा जग तो को जपे। सारी सृष्टि ऐसे महापुरुषों को नमन कर रही है, याद कर रही है, गुरुजनों को क्यों कर रही है? उन्होंने ऐसी प्रकृति बना ली थी, कछु ना खपे, कुछ ना, कुछ नहीं चाहिए। दादा के ही वचन है ऐसे, तो सारी बाकी को पाकी लगा देते हैं। बाकी माने उस तरह, यानी सारी बाकी खत्म, खाते में से बाकी काट दो तो हिसाब किताब खत्म हो जाता है। भाई हिसाब जुड़वाने गए, भैया हिसाब लगाओ सेठ जी, कैसा कैसा, वो हिसाब लगाया, कुछ बाकी निकल रही, कह रहा सेठ जी माफ की करिए, बहुत दे दिया, बहुत कर लिया। सेठ जी भी उस दिन अच्छे मूड में थे, खुश थे, उनने बाकी को क्रॉस कर दिया, चल जा खुश। बाकी हट गई तो अब मुक्त हो गया ना। गुरु भी ऐसे ही करता है, हमारी सारी बाकी को पाकी यानी इस तरह लगा देता है, काट देता है, मुक्त हो जाता। क्या मांगे? इस सच के साथ ही इतना आनंद आने लगता है, ऐसा आनंद ब्रह्म आनंद समान ना दिखे कहीं, धन माणिक लाख करोड़ में। कुछ भी मिल जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी चला जाए, आनंद बिगड़ता नहीं। पहले तो ये पता होना चाहिए हम यहाँ आए क्यों हैं, अभी तो पाएंगे उस चीज को। बहुत समय तो लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं, काय को आके बैठे हैं, यहाँ हो क्या रहा है? काय को आई हो? अपनी बाकी को पाकी लगवाने आई, क्या करने आई? कभी इच्छा पूरी करनी है? पूछो अपने आप से, क्यों आई हो? कच्चू ना खपे, फिर देखना भगवान का खेल। सबसे पहले तो अंतःकरण में इतनी ठंडक पड़ेगी, अंदर से शांति आएगी, क्योंकि जब ये चित्त कुछ चाहता है तभी कुछ सोचता है, तभी इस उलझन में आता है, क्या छोड़ू, क्या पकड़ू, क्या त्यागू, क्या खाऊं। और जिन्होंने भी सही अभ्यास किया है वो यही कहते हुए गए, चाह चमारी चूरी अतनी चलते बीच। राजा भरतरी की कथा सुनाते हुए गए। भरतरी को ऐसा अंदर में ज्ञान के लिए शौक था, तो संतों से, उसको ज्ञान का शौक होता है, वो संतों से व्यवहार बनाता है, मिलता है, जुलता है, बातचीत करता है। तो गुरु गोरखनाथ को बहुत पसंद करता था, वो भी इसके पास अक्सर आते थे, ज्ञान वार्ता करता था राजा भरतरी। लेकिन भरतरी की एक आदमी की समय समय पर अपनी अपनी प्रवृत्तियां निकल के आती हैं।
वो सौंदर्य के प्रति बहुत आसक्त था। पहले सौंदर्य शतक भी उसने लिखा है। वो अपनी रानी से, पिंगला से इतना प्रेम करता था, वो भी भला की खूबसूरत थी, तो इतना वो आसक्त हो गया। लेकिन गुरु उसकी हर बात पर नजर रखता था। गुरु जानता है ये कोई इसका संस्कार ऐसा निकल आया है, ये इसका कोई पिछले जन्म का कोई योग है। तो वो ऐसे देखता रहता था कि ये, भले वो ज्ञान भी अच्छा लगता था उसको, सत्संग भी अच्छा लगता था, गुरु आता था तो मिलता था, गुरु से बातचीत भी करता था, गुरु से ज्ञान भी लेता था, राजा था, राजा भरत। लेकिन अपनी पत्नी में बहुत आसक्त। लेकिन गुरु का फिर काम भी होता है अपने शिष्य का उद्धार करना। एक दिन गुरु ने अपना संकल्प रख दिया उसके आगे कि राजे बहुत हो गया, अब चल, क्योंकि बातें भी बड़ी बड़ी करता था तुम्हारी तरह। ब्रह्म को कैसे पाऊंगा, भगवान को कैसे पाऊंगा, भगवान कब मिलेगा। अब पूछ भी रहा है गुरु से, तो फिर वो चलाएगा भी गुरु। तो कहते हैं गुरु ने उसको ऐसे बोला, चल चल मेरे साथ, अगर इतना शौक है तेरे। तो कहता है, अरे ऐसे कैसे छोड़ जाऊं, आप तो जानते हैं मेरे बिना मेरी रानी का क्या होगा, वो बहुत दुखी हो जाएगी, बहुत परेशान हो जाएगी गुरु जी, आज का क्या होगा इसका क्या। गुरु को भी आया अंदर से, बोले तो आज मेरे वचन की अवहेलना कर रहा है ना, एक दिन यही वचन तेरे को लेकर के आया। और गुरु उसके दरवाजे पर कमंडल छोड़ गए, बोले ये उठा के तुझे मेरे पीछे आना पड़ेगा। गुरु भी सच्चे होते थे तब। उस वक्त तो राजा प्रणाम करके चुप रह गया, नहीं काट पाया अपने अंदर से। लेकिन फिर ईश्वरी लीला शुरू हो गई इसके। कैसे राजा भरतरी के पास एक और दिव्य पुरुष आए, वो एक चमत्कारी फल लेकर के आए। कहते राजन आप ये फल ग्रहण करिए, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बड़ी तपस्या से मुझे प्राप्त हुआ है। ये चिर यौवन को प्राप्त करने वाला, सदा जवान रहने वाला, जवानी देने वाला ये फल है। आप जैसा श्रेष्ठ राजा है तो आप लीजिए इसको ग्रहण करिए। ये 12 वर्ष में एक बार ही ये फल देता है, मुझे बड़ी खोज के बाद ये फल प्राप्त हुआ है, आप इसको ग्रहण। राजा ने उनसे तो ले लिया, स्वीकार कर लिया उनका, भेंट उनकी जो थी। लेकिन राजा ने विचार किया कि जिसे प्रेम होता है उसका ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपनी रानी को खिलाऊं। वो ऐसे हमेशा यौवन रहे उसके पास, हमेशा सुंदर दिखे, इस भाव से उसने उसको दे दिया। अब यहीं से खेल शुरू हो गया। राजा जो समझता था रानी से मैं बहुत प्रेम करता हूँ और रानी मुझसे बहुत प्रेम करती, अब रानी ने जब उसको फल मिला उसको, तो वो खाने से पहले उसको अपने एक जो उसका प्रियतम था, सईस था, घोड़ों की रखवाल करने वाला, वो उसमें आसक्त थी, उसे उसका ध्यान आ गया। उसने वो फल ले आकर के उसको बुला करके दिया, कह रहे लो तुम ये फल रखो, ये हमेशा ऐसे शरीर को हष्ट पुष्ट रखने वाला है, तुम रखो, तुम खाओ इसको। वो सही था, फिर इतवा उसको प्रेम था, जो नर्तकी थी उस राज्य की, चित्रलेखा, चित्रलेखा था क्या नाम था वो उसको देकर के आया, कहता है लो तुम खाओ। वो चुपचाप चुप चुप के जिसके नर्तकी के डांस देखने आता था उससे प्यार करता, वो उसको देकर के आया। और वो ऐसे संस्कार वाली थी, उसने कहा जो चीज इतनी अच्छी है, जो 12 साल में एक बार फल आता है और बड़े तपस्या से ये फल किसी को मिला है, तो क्यों ना ये फल मेरे राजा ग्रहण करें। उसे राजभक्ति थी अंदर में उसके बाद। वो थी राज नर्तकी लेकिन राजभक्ति बहुत। प्रेम अपनी जगह, प्रेम भले ही सही से था उसका, लेकिन राजभक्ति जोर मार गई उसकी। वो कहती ये फल तो मेरे राजा खाए, राजा हमेशा स्वस्थ रहे, राजा हमेशा श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठ कार्य होते रहेंगे। जैसे मोदी जी को देने का मन करता है, हमेशा ऐसे ही रहे, कार्य करें, देश को अच्छे और अच्छा बनाए। तो ऐसे करके फिर राजा के पास आ गया। अब राजा के पास आ गया तो राजा बड़ा हैरान, ये फल कैसे मेरे पास आ गया लौट कर। उसको समझ में नहीं आई, क्योंकि 12 साल में एक बार आता है तो ये दोबारा आ नहीं सकता इतनी जल्दी। उसने रानी को जाकर के पूछा,
राजी रानी तुमने वो फल खा लिया था? बोले हाँ महाराज, आपने दिया था, मैंने खा लिया। अभी रानी को दिखाया नहीं था। रानी ने बोला राजा क्या खा लिया आपने? खा लिया। अब राजा को और हैरानी हुई, बोले रानी झूठ भी बोलती है, पहली बार उसको लगा। बोला रानी अगर तुमने खा लिया तो फिर ये कहां से आया? अब वो सर पका गई एकदम से। राजा इधर इंक्वायरी तो कर चुका था कि नर्तकी को कहां से मिला, और उसको भी पकड़वा के पूछ चुका था कि तुझे किसने दिया। सारा भेद सामने आ गया। अब रानी पिंगला का जो ये प्रेम में मन आसक्त था, वो राजा का भ्रम टूटा उस पर से। कहते वो उससे अंदर से इतना तीव्र वैराग्य आया अंदर में, और गुरु के वचन उसके अंदर में पहुंचे। गुरु जी सच कहते थे, बोले जिस रानी की वजह से तू आज मेरे वचन की अवहेलना कर रहा है, एक दिन उसी से ही तेरे को धोखा मिलेगा, धक्का मिलेगा। और वही हुआ। तब बताते राजा भरतरी फिर ये निकल पड़े छोड़कर, अपने गुरु की तलाश में निकल गए दोबारा। लेकिन उसी में भी बताते हैं जब वो घर निकले महल का त्याग करके, सब राजपाट का त्याग करके, और रास्ते में जा रहे थे, तब उनके अचानक ही उनकी निगाह पड़ी है किसी लाल लाल कुछ चमक रहा था। अब राजा थे तो उनको लगा कि बहुत बड़ा माणिक है, बहुत बड़ा सुंदर पत्थर पड़ा हुआ। उन्होंने उसमें उठाने के लिए हाथ डाला, और वो थी किसी के पान की पीक, बलगम वाली। अरे अब राजा को अंदर से इतनी धिक्कार आई, इतनी धिक्कार आई, इसकी जो पहली लाइन निकली उसके अंतर मन से वो ये निकली, चाह चमारी चोरी अतनी चंत नीच, वो तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह ना होती। हे चाहना, हे इच्छा, तो इतनी गंदी है, इतनी खराब है, चोरी है, चमारी है। चमारी बोलते हैं ना, गालियां देते हैं, चमारे में चोरी, अति नीच अंत नीच, इतनी नीच से नीच है। तूने मुझको जो है पहले तो जीव को तू निर्जीव बना दिया, मेरा विवेक इतना शून्य हो गया तेरी चाहना की वजह से। ये जो अंदर में, मेरे अंदर में जो जगत को पाने की जो इच्छा रहती है छोटी छोटी, इसकी वजह से तो मैंने हाथ डाला। कहाँ तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ सब कुछ, और कहाँ ये हरकत हो रही है मुझसे। तब उसके मुख से ये भरतरी का जो वैराग्य शतक है, उसका पहला ही श्लोक ये है कि चाह चमारी चोरी अतनी चलते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है अगर चाह ना होती। तब बताते हैं भरतरी उसके बाद अपने गुरु के पास गए, और गुरु का तो सत्य का ऐसा ज्ञान दिया। गुरु का मतलब ये जो ऐसा खजाना तुम्हारे अंदर खोल देता है, जो सुख पायो राम भजन, जो सत्य से जुड़ने में, परमात्मा से जुड़ जाने में जो आनंद। अब वो देखो, पूछो अपने आप से, सत्संग को आ रहे हैं क्या वैसा आनंद आने लगा? ब्रह्म आनंद समान न दिखे तो। जब गुरु की कृपा से वो दिखने लग जाता है, वो आनंद आ जाता है, सत्संग के नियम में वो रस आ जाता है, वो सुख आ जाता है, फिर नहीं चित्त करेंगे। फिर अपने आप ही आवाज आती, क्या मांगो। तो ध्यान रखना, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वो सोचेगा क्या? इसलिए जैसे जैसे डिजायरलेस होता है, वैसे ही फिर वो थॉटलेस भी होता है, वैसे ही धीरे धीरे फिर वो अपने आप ही ईगोलेस हो जाता है। और मैन माइनस डिजायर, दादाजी का वचन है, इज इक्वल टू गॉड। वो फिर स्वयं, और मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू डॉग। तो कहां तो भगवान पने में आ सकता है, कहां वो कुत्ते पने में आ जाता है। तो ये सत्संग का एक ही अभ्यास है, एक ही फल है। अगर हम सही सत्संग कर रहे होंगे तो हमारा चित्त चाहनाओं से मुक्ति पा रहा है। क्या मांगो कुछ, शांत हो रहा होगा। अब चाहना होती बड़ी वैरायटी है, संसार तो वही। मेरे को देख के मुस्कुराए तो कोई भी चाहना हो सकती है दुखी करने के लिए। बहुतों को अनुभव है, दुखी करने के लिए क्या क्या नहीं किया। मेरी बात माने, शाम को आए तो हस्बैंड कम से कम इतना तो कहें कितना सुबह तुम मर रही हो, ये भी इच्छा दुखी करने के लिए बहुत है। और कौन सी इच्छाएं थी?
सोचो, तो हमें कुछ समझते नहीं है, कभी हमें कुछ मानते नहीं है। प्रकृति है, उसकी प्रकृति से तुम क्यों नहीं एडजस्ट होगा? ये भी चाहना, थैंक यू तो बोले, अच्छा तो समझे, ये तो करें, ये काम कब होगा, ये कब कैसे मिलेगा, पदार्थों की इच्छा, किसी के स्वभाव में बदलाव की इच्छा, किसी के व्यवहार में बदलाव की इच्छा। इच्छा तो कैसी भी आ जाए, दुखी करके मारेगी तुम्हें, अच्छी शिकायत बना देगी तुम्हारे अंदर से, शुक्राने सारे भूल जाएगा अंदर। तो इसलिए समझना इस बात को। तो तुम सोचने से कुछ मिलेगा, इस शरीर की प्रारब्ध पर छोड़ दो, तुम्हारी चाहना चलेगी नहीं, क्योंकि प्रारब्ध चाहना के आगे रुकावट है। तुम तो आज आज ही चाहेगा कि मैं राजा बन जाऊं इस शहर का, तो बन जाएगा क्या? तुम बोलता है कि मैं साहूकार बनना चाहता हूँ, तो बन जाएगा। हमारे यहाँ बहुत लोग बड़े प्रयास कर रहे हैं। अरे जितनी प्रारब्ध है वो वैसे ही मिलेगी तुम्हें, तुम इतनी उधेड़ बुन में पड़ते क्यों? लेकिन राजा अगर कोई बना है, ज्ञान धन अगर ले लो गुरु से, तो वो राजा देखो, मेरे सदगुरु मेरा राजा बोलते हो, जाके देख के आओ ब्रह्म ज्ञानी को, कैसी राजाई है उनके पास, कितना संतोष धन है, कितना आत्म धन है, कैसा ज्ञान और प्रेम का धन है, लुटाते लुटाते खर्च ही नहीं होता इतना। जब भी गुरु की संगत में हम लोग जाते हैं, दादाजी के पास जाते हैं या गुरु जी के पास जाते हैं, तो क्या देखते हैं, कहाँ से आता है, कभी ना खर्च होने वाला। चले आओ मदर से, देख के आओ जाके, कैसे भंडारे भरे पड़े हैं। और उसके लिए क्या है, पहले अंदर में चित्त को उन्होंने इतना ज्ञान से लगाया, दादा के प्रेम से लगाया, सारी चाह अंदर से। बोले वरना तो ये चाहना वाला सोचता ही रहेगा, कामना पूरी नहीं होगी तो दुखी, और कामना पूरी भी हो जाएगी, दोनों तरफ से दुधारी तलवार है। इच्छा पूरी नहीं है तो दुख है ही है, और पूरी हो गई तो बच थोड़ी पाओगे, फिर नया लालच, नया लोभ, नई और इच्छा, चेन है तो। इच्छा थी टीवी आ जाए, टीवी आ जाए, टीवी आ जाए, तब तक दुखी रहे तक टीवी नहीं आई। मान लो जिस दिन जुगाड़ करके कोशिश करके बना लिया सेटिंग, टीवी आ गई, कुछ अब सुखी हो, एक दिन थोड़ा महसूस हुआ, हाँ आज चलो काम हो गया, मन जैसे टीवी आ गई, ये दूसरे दिन से फिर दुखी। अब क्या बात हो गई, वीसीआर तो आया नहीं, अभी मन चाहिए तो पिक्चर देख नहीं पा रहा। अभी के नए हैं, अभी मोबाइल की दुकान से उतर नहीं पाते बच्चे, फिर दुखी। अखबार में दूसरा ऐड आ गया, टीवी पर तीसरा ऐड दिखाई दे रहा है। तो ये चाहना ऐसी होती है, इनको ठीक से सुखी होने ही नहीं देते। लेकिन जो इसको समझ लेता है, इस खेल को, कि सिर्फ दुखी करेगी इसको, वो अपने अंदर में अभ्यास कर लेते हैं और ठीक से बात समझ लेते हैं, और मन के अंदर से बस ये भाव हटा देते हैं, बाकी तो जो प्रारब्ध चल रही थी, खेल चल रहा रहता है चीज। कामना वाला मनुष्य तो है ही दुखी, वो दुख खरीद करता है। तो जो मन ना ही चाहता है, ना ही सोचता है, ना ही ग्रहण करता है, ना ही त्याग करता है, ना ही सुखी होता है, ना ही दुखी होता है, वो ही मुक्त है। ज्ञानी ने अपने को जाना है, मैं आत्मा हूं, मानना मैं पूर्ण हूं। फिर क्या देखे सामने, कौन सी चीज देखे? तो देखता ही आत्मा पश्यंती आत्मा, कौन सी चीज है जो मेरे को अप्राप्त है, जिसकी प्राप्ति के लिए मैं इच्छा करूं। मेरे को सब कुछ प्राप्त है क्योंकि मैं आत्मा हूं। यहाँ ये बोध होना बहुत आवश्यक है। अगर ये अंदर से आत्मज्ञान का बोध होने लगा, जो गुरु पहले ही दिन हमें पक्का कराता है, वो देह नहीं है तो आत्मा, तो उसकी पहचान फिर आ जाए अंदर में कि मैं निर्विकारी हूँ। आत्मा माने तृप्त, आत्मा माना संतुष्ट, आत्मा माना अपने में संतुष्ट, आत्मा माना ही पूर्ण, और जीव माना ही अपूर्ण। तो जीव भाव से बार बार अपने को आत्म भाव में स्थापित करना और परमानेंट ऐसे स्थिर होकर बैठना। सत्संग का ये फल मिलना चाहिए, ये अंतर आना चाहिए। और सच्चे गुरु की जब कृपा होती है, तो हमने देखा, हमने हमारे
तो संगत आज प्रेम में झूमती रहती है, तो खुशियां उनके चेहरे पे दिखती हैं, जो भरपूरता उनके जीवन में दिखती है, उसका कारण क्या है? लोग समझते हैं पैसा आ रहा है इनके पास, इन्हें क्या दिक्कत है। पर ऐसा नहीं, पैसे वाले भी बहुत है। पैसा तो कितना होगा इससे, हर एक के शेर के ऊपर सवा शेर बैठा है, तुमसे तो मेरे बड़े बड़े बैठे हैं, पर वो सुखी क्यों नहीं है? देख क्या अनुभव बनाओ। आज गुरु को हम कहते हैं बड़े सुखी हैं, बड़े आनंद में, तो किस वजह से? पैसे से सुखी है कि ज्ञान से सुखी है? वो अपने संतोष धन के कारण सुखी है, वो अपने ज्ञान धन के कारण सुखी है। वो आनंद उनके अंदर ज्ञान का होता है। तो तुम्हारे अंदर भी आनंद किस चीज का आएगा? ये पदार्थों से आएगा। ये झूठी इच्छा कब खत्म करोगे? कभी कोई मुंह लटकता है अभी भी, कब तक लटकेगा? जो अपने अब यहाँ पे मेरे सामने तो ऐसी नौटंकी करते हैं, इसका हिसाब नहीं। ऐसा खुश हो गया, जबकि यहाँ सच्चे रहो, बल्कि दुनिया में एक्टिंग भले ही कर लो, कोई बात। मेरे सामने अगर है इच्छा तो आज ही निकालो, सभी खत्म। आज उसमें और ऐसे गड्ढे में डाल के जाओ। आज से गुरु ये भी इच्छा भी, चाह मिटी चिंता मिटी और मन हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो जग शहंशाह। ऐसी शहंशाही लेकर के जाओ, चढ़ जाओ उस मन के ऊपर ऐसे। तो अंतःकरण वाला जीव हमेशा सोचता रहेगा कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आवागमन से कैसे छूट जाऊं। ऐसे विचारवान पुरुष ही के लिए आत्मा का ज्ञान है। इसलिए गुरु यहाँ बैठाल बैठाल करके हमको जिज्ञासु भी बनाता है, ज्ञान के योग्य बनाता है। तो हम ज्ञान के योग्य थे थोड़ी पहले, ये मत समझना। इतने दिनों तक मेहनत कर करके सुना सुना के गुरु फिर हमारे को सही जिज्ञासु बनाता है। इतना विश्वास देके, इतना अंदर से समझ देके, इतनी अच्छी बात समझा करके, सबके अनुभव सुनवा सुनवा करके तब समझ में आता है कि गुरु हमें केवल सच की जिज्ञासा पैदा कराता है। सच का सौदा करने वाले सच को तू, मेरा कुछ भी नहीं है और मैं आवागमन के चक्कर से कैसे छूटूं। ऐसा निश्चय वाला, ऐसा विचारवान पुरुष ही आत्म ज्ञान के लिए ही आत्मा का ज्ञान है। इसलिए किसी बहुत इच्छा वाले को तुम लाके यहाँ बैठा दो, बहुत मेहनत गुरु को करनी पड़ती है। इसलिए गुरु जी कहते थे कि थोड़ी मेहनत हम करें, थोड़ा तुम भी तो करो साथ में उसके। तुम तो सोचते पकड़ के लाके उसको बैठा दो यहाँ, उससे कोई से ज्ञान थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वो उसका ये देखना जरूरी है। तुम अगर किसी को कहते सत्संग जाया करो, तो पहले वो तुम्हें देखेगा कि सुखी है, तुम्हारा कहना बेकार, नहीं देखेगा। जब गुरु की बात का असर होने लगता है, क्यों होने लगता है? तो तुम कब हो गए? तुम भी गारंटी दो, तुम भी किसी से मिलो तो ऐसे मिलो तुम्हें देख करके उसको लगे। क्या को इतनी मेहनत गुरु से करवाते, तुम नहीं बने हो उतना, इतना तुम्हें भी तो मिला है कि तुम उसके जीवन में ऐसा प्रभाव छोड़ो। और तुमको अगर वो देख रहा है जरा जरा बातों पे दुखी से होते हुए, परेशान से होते हुए, झगड़ा सा करते हुए, मन के अंदर उलझते हुए, इसलिए वो कहता है कि बेकार आत्मज्ञान से। इसलिए ध्यान रखना, किसी को ये कहने से पहले कि सत्संग आओ, पहले किसको बदलना पड़ेगा? दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परम। इसलिए ध्यान रखना इस बात। हाँ, तो मैं देख करके एक दिन पूरी दुनिया से पीछे आएगी। ऐसी शांति इन्हें मिली कहाँ से? ऐसी खुशी इनके अंदर आई कहाँ? हमारे सब एक दूसरे को देख के तो आए, हमारे कोई प्रचार तो है नहीं सच। पर जो भी इस तरह के बैठे हैं, देख कर समझ कर कि ऐसा क्या कर दिया है, क्या मिलता है ऐसा गुरु के पास, ये समझ मिलती है। और क्या मिलती? उसने बोला ना, वो दादा से झगड़ा भी करने आया था उसका भाई, ये कहाँ मेरी बहनें जाती हैं सत्संग में, उसको सोई चली जाती है। आया था झगड़े के मूड से, लेकिन जब उसने देखा
हाथ में गीता है और ये गीता एक्सप्लेन कर रहा है और यही सब बातें चल रही थी। तो वचन सुनकर के उसको इतना अंदर में भाव चेंज हो गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बता इसमें बड़ी शांति आ गई। उस दिन से वो भी अपने आप मुड़ गया, समझ में आ गया उसको। तो गुरु भी ऐसे ही करता है, वो हमको ऐसा विचारवान बनाता है तो हम आत्मा के ज्ञान के योग्य बनने लगते हैं। सिर्फ इतना सोचो कि झूठ क्या है सच क्या है, विवेक जागृत हो जाए, इतना पता लग जाए। अभी आम रखे हुए हैं, अब आम में कीड़ा दिख जाए तुमको ऐसे, बोले समय अभी बीतेंगे, जब बरसात हो जाती है ना, ऊपर से तो आम अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी काटो तो उसमें बहुत सारे कीड़े बिलबिला रहे हो, कहते अरे ये दुकानदार ने देखो बेवकूफ बना दिया, कहीं इतनी अच्छा वाला निकाल दे रहा। अब तो कह रहा था बड़े अच्छे बहन जी, पर क्या करें, वो मौसम के हिसाब से उसमें कीड़े पड़ गए। अब उस आम को खाने का मन करेगा, भले कितने भी लाए हो, 50 रुपए का एक आम लाए हो, खाओगे? थोड़ा चतुराई से तो खा लेते, साइड साइड का खा लेते लेकिन कीड़ा दिख जाता है तो फिर नहीं खाने का दिल करे, न खाने का न खिलाने का, होने से ध्यान। तो बोले ऐसे ही जब हमें अपने ज्ञान के विचारों से इस माया में ऐसे विषयों के किसी कीड़े दिख जाते हैं, फिर इसको खाने का मन नहीं। अभी नहीं दिख रहे हैं, खा लेते, अनजाने में खा लेते। तो कभी देखो नहीं, जल्दबाजी में होते हैं, आप ऐसे बना लेते हैं, और जो ठीक प्रकार से अच्छे कुशलता से सब्जी वगैरह काटता है तो सब देख के साफ करके काटता है, कीड़ा तो नहीं। और कीड़ा आ जाए, ऐसा आ जाए तो उसको फिर फेंक ही देना उचित है, बीमारी बनेंगे तो। पत्ता गोभी के कीड़े ने तो उसके दिमाग में ही ऐसा घुस गया, ऐसे ऐसे भी कीड़े होते हैं। इसलिए आंखें खोल के काम करना, जो घर परिवार में सेवा करते हैं बहुत सजग होकर करते हैं, अलर्ट होकर। एब्सेंट माइंड वालों से कोई अच्छे काम नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं कि कोई काम कैसे हो, कर कुछ रहे हैं, सोच कहीं की रहे, मन कहीं पड़ा हुआ है। तो समझ जाना, समझो दुनियावी बात की इच्छा नहीं रही, बाकी इच्छा कौन सी है तुम्हारी? तो रोज ये अभ्यास पक्का करना, जगत मिथ्या है, जिसने मिथ्या का अनुभव कर लिया तो उसे कुछ चाहिए नहीं, यानी जिसने आत्मा का अनुभव किया वो ऑटोमेटिकली निरीक्षा हो जाए। कैसे भी कोई भी एक वचन पक्का कर लो, चाहे जगत ब्रह्म सत्य समझ लो, चाहे जगत मिथ्या समझ लो, अंदर की स्थिति एक सही बन जाएगी तुम्हारी। और जगत मिथ्या है तो कोई इच्छा होगी क्या, सोचो, बार बार गीता होने की बात है। मिथ्या जाना, कीड़ा देख लिया, एक बार बंदर को पता लग गया ये जो फल रखे थे, आता है वो तावला होकर के, गुरु जी क्या रखे रहते थे बड़े सुंदर सुंदर थर्माकोल के फ्रूट्स की टोकरी बनाकर ही किसी ने गिफ्ट कर दी, और डेकोरेशन की होती, वो रखे थे। वो आया बंदर, दांत मारे तो थर्माकोल था वो, बस तो था ही। उसके बाद गुरु जी बार बार बताते, देखो अब नहीं आता, ये टोकरी रखी है, वो एक बार समझ गया कि ये तो बेकार है, नकली है, अब नहीं आता उसको खाने। तुम्हें अभी तक नहीं पता लगा ये नकली है, तो सुख नहीं है, फिर झूठे सुख की आशा से ऐसे दौड़ते उसके पीछे। तो अंदर से इसने मिथ्या जान लिया तो फिर इच्छा होगी। ये इच्छा बार बार ऐसे तभी कुलबुलाती है जब अभी तक मिथ्या नहीं जाना है, छुटा हुआ नहीं जाना है। दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी ईश्वर चाहिए। जिसको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए तो वो खुद ईश्वर नहीं हो गया उसी टाइम। अभी कितना अच्छा दृष्टांत सुना है। वो व्यक्ति जा रहा था, पहाड़ी के ऊपर बड़ा महादेव का मंदिर था, तो वो जा रहा था, सामान की पोटली भी ऐसे सर पे लेके जा रहा था, तो एक संत बैठा हुआ। संत माने जो सत्य का अंत जान गए हैं, तो उनको हंसी आई उसको जाते देख करके। पूछा उन्होंने, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ। बोले पहाड़ी चढ़ोगे, इतना सारा सामान लेके, बोझ लेके चलोगे?
उसे भी समझ में आ गई मैं बोझ लेके चढ़ के जाऊं लेके क्या फायदा। उसने बोझा उनके पास से रख दिया। बोले ठीक है मैं अब जाता हूँ। अब वो चलने लगा बोझा उतारने के बाद। तो संत ने फिर हंसकर कहा, बोले अब कहाँ जा रहे हो? अरे भगवान के दर्शन करने जा रहा। बोले अब तो तू खुद भगवान हो गया। गधा तो तभी तकता है बोझा लिए हुए था। अब क्या हो गया, अब किसके दर्शन करने जा रहा है? तो गुरु भी ऐसी अनुभूति कराता। तो तुम चिंताओं के इच्छाओं के गट्ठर बांध के चलते रहते हो ना, अहंकार के विकारों के, तभी तक जीव बने हुए। और जीव बाप का गट्ठर गिर गया, क्या बन जाए? तुम भी ब्रह्म स्वरूप हो जाते हो। तो भगवान को ढूंढना का है, खुद हो जाना है। इसलिए हम लोगों के सत्संग में कुछ लोग ऐसे शुरू शुरू में नहीं समझते, कहते हैं भगवान क्यों कहते हैं? वो है इसलिए कहते हैं, उन्होंने भग्न कर लिए अपने वान इसलिए बोलते हैं। सच है, उन्होंने ऐसा आनंद पा लिया अंदर में और आनंद बांटा सबको ऐसे, इसलिए क्या मांगो कछु सिर ना रहे। बोले अब क्या तुम किधर जाओगे भगवान के दर्शन करने के लिए? जो उस व्यक्ति ने बोला तुम अभी खुद ही भगवान हो गए हो, तो सामान उतारा तो अब कहाँ जाओगे, खुद भगवान हो। माना जिसने सब चीजें फेंका अंदर से, सब इच्छा छोड़ी, वो खुद ही भगवान हो जाता है, फिर कहता है अब ये अनुभव तुम्हारा बनना चाहिए। सुन तो कब से रहे, मान ना मान, वो है भगवान। और किस चीज ने रोका हुआ है तुम्हें? इच्छा, और फिर इच्छा के बाद फिर अहंकार बन जाता है, मिथ्या, मिथ्या का अहंकार। लेकिन जब ज्ञान की मस्ती चढ़ती है, गुरु से प्रेम बढ़ता है, तो ऐसे भाव अच्छे लगते हैं, ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा, ऐसे भाव अंदर में आते हैं। और फिर देखोगे हर चीज में बड़ा सहज आनंद रहेगा तुम्हारे पास। कुछ कुछ दिया नहीं किसी ने, गुरु कुछ देता भी नहीं है, लेकिन एक अंदर की वृत्ति ऐसी बना देता है। अब वही घर परिवार की सेवा भक्ति भाव करते हुए, सब करते हुए, तुम देखोगे अंदर एक आनंद आ गया। पहले खामा खा जो टाइट होते थे, कुड़ते थे, अटक ऐसे अटकते थे, कभी कभी क्रोध में भरे जाते थे, कभी कभी इच्छा के कारण परेशान से होते थे, कभी असंतुष्टि की सी भावनाएं आती थी, वो सब खत्म। मुझे सतगुरु मिल गए सांचे रे, मन का मयूरा। और क्या होता है? और व्यवहार का अंतर तो आता नहीं। जहाँ प्रारब्ध वहीं रहेगी, जहाँ हिसाब किताब है वहीं रहेगी, पर ये अंदर से भाव बदल जाए। और इसके मूल में क्या होगा? आपके हृदय में उत्पन्न होता हुआ निरीक्षा भाव स्थापित होता हुआ, और वो है पहचान तुम्हारे आत्मज्ञान। आत्मा का ज्ञान कैसे पक्का हो रहा है तुम्हारे अंदर? अब चित्त क्या कर रहा है? अचाहा पद वर्षा, सद्गुण निर्भय पद और अचाहा पद पर हमें टिकाता है। वो तुम्हारे हृदय में पहले ही है। ये भी नहीं कि कोई गुरु तुम्हें बना रहा है। पानी को ठंडा करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी शांत स्वरूप है, ठंडा है, बस गैस के कांटेक्ट से अलग हट। चूल्हे पे चढ़ा हुआ है तो खल रहा है। तुम भी चूल्हे चढ़े जाते हो, बिल्कुल खोलने लगते हो, परेशान होने लगते हो। विचार तो किया करो, थोड़ी देर कांटेक्ट हटा दो अपना, उस ख्याल से, उस बात से शांत हो जाते हो। दिन भर देखो कितनी जद्दोजहद करके थकने के, फिर रात को जब सो जाते हो, वृत्ति एकदम शांत नहीं है, जैसे लगता है प्रेस हो गई। ये भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है। और जीते जी थोड़ा असंग हो जाओ, देखो तुम्हारे अंदर हमेशा शांति रहेगी। शांत होना, अंदर से आनंद स्वरूप होना, ये तुम्हारा जन्म से अधिकार है। जल्दी ले लो, काय को छटपटा रहे हो? जल्दी से पालो और बोलो तुम भी, ये हालत आए मिट ना पाए। अभी तो नया तबीयत खराब होती है, परेशान हो जाते। अब तो नहीं होते। पूछो अपने आप से, तो क्या चाहिए? स्थिर मन भ्रम, अस्थिर मन संसार। धीरे धीरे गुरु हमें सत्संग सुना सुना करके बैठा हुआ था।
और बार बार ऐसे पत्थर मार रहा था, पत्थर मारता था पानी में, तरंगे उठती थी। बोले देखो पानी शांति नहीं हो रहा, फिर तरंगे उठती है, तरंगे उठती है। तो संत ने कहा तरंगे तो बेटा उठती रहेंगी, क्यों? तो बार बार जो पत्थर जो मार रहा है, तो ऐसे तो शांत स्वरूप है तुम्हारा, आनंद स्वरूप है तुम्हारा, और जैसे तुम इच्छा का कोई कंकड़ मारते हो, ऐसे अंदर में क्या हो जाता है, तरंग उठ जाती है, अस्थिरता आ जाती है। तो गुरु और कुछ नहीं करता, पत्थर छीन लेता है तुम्हारे हटा, तो अपने आप में महसूस करते हो तुम शांत स्वरूप, तुम आनंद स्वरूप हो। कोई भी इच्छा बना लो, कोई पत्थर मार लो, देखो घर जाती हूँ, बहू को इतना भी नहीं ऐसे करके रख, और सब रही यहाँ 2 घंटे बैठने की, सबरे पैसे गए था बेकार, टाइम बेकार गया। घर पहुंचते क्या आ गई, बताओ क्या हुआ? मैं तो बड़े जल्दी गया था, अब कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आती है। नेक्स्ट सावधानी हटी और दुर्घटना, जहां अंदर में अपनी भरपूरता से हटे, वहीं थोड़ी सी ऐसे इसमें आ जाते हैं। और जब ऐसी निगाह बन जाती है सत्संग सुनते सुनते, सब मेरा ही तो अपना आप है, एक आनंद का भाव, प्रेम का भाव, उमंग का भाव। तो देखोगे वचन भी तुम्हारे मुख से भी कभी निकलेंगे भी ना, किसी मीठे नहीं, मीठा मीठा। आजकल वो वीडियो कितनी अच्छी लग रही है, बेचारी सत्संग सुन के आई थी, झाड़ू लगाते लगाते बोले थे मीठा मीठा, मीठा मीठा। पति पे 2 मिनट में पति पर इतनी जोर से चिल्लाई, बोला क्या हो गया, आ गया, चुप करके बैठो, मीठा मीठा। अरे हो गया क्या तेरे को? अरे तुम्हें समझ में नहीं आएगी, गुरु ने बोला घर जाके मीठा मीठा बोलना, मीठा मीठा। अब ये मीठा बोलना बोल रहा था, 2 मिनट में खोल रहे हो, चल रहे हो, परेशान हो रहे हो, बाकी सत्संग में मीठा मीठा मीठा। हे भगवान, ऐसा सत्संग नहीं सुनना। गुरु बोल रहा है तो उसको वास्तव में मिथ्या करके जानो, अंदर से ही समझ लो, अंदर से आनंद बनाओ अपना। तेरे ही पास है माल खजाना, क्यों तू ढूंढे देश बेगान, सब कुछ घट में बाहर नहीं। अब बताओ, कूड़ा भी अंदर है, सुगंध भी अंदर है, तो सफाई कर ले तो कूड़ा हटा देते हो, साफ भी तो वही दिखता है, कम एक कूड़ा कहीं चुटका थोड़ी, इसको हटा देते हैं। कभी बहुत सारे लोग बैठ के आते हैं, अव्यवस्था दिखाई देती है, फिर कोई ढंग से सफाई कर देता है, सेट कर देता है, सब अच्छा लगे, साफ हो जाता है। तो खराब क्या है? तो अंतःकरण में हमारे ही विचार, तो अच्छी लग रही थी बात, अज्ञान क्या है? जंगल। हमारे ही विचार जंगल बना देते हैं अंदर हमारे, और जंगल की वजह से मचता है दंगल। अपने विचार इतने उलझे हुए, परेशान। अब जंगल में क्या होता है, आपको रास्ता नहीं सूझता, जंगल में आप भयभीत होते हैं, जंगल में आपको जो है तरह तरह की शंकाएं सताती हैं, आप भ्रमित रहते हैं। तो जब आपके विचार ऐसी स्थिति बना देते हैं आपकी, आप भ्रमित हैं, क्लियर नहीं है आप, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, आप कंफ्यूज हैं अपने कि क्या करूं, कितना मरूं, कितना, और कुछ भी सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो बस। आपके विचार क्या बन गए? तो सुकून मिलेगा? जंगल में भटके हुए जीव को सुकून मिलता है? ऐसे विचारों को लेके घूमने वाले को कभी सुकून मिलता है? और ज्ञान के बाद क्या हो जाते हैं, वो जंगल जो था, अब वो एक छायादार, एक बड़े वृक्ष के रूप में बदल जाता है। हमारे ही विचार हमारे लिए क्या बन जाते हैं, एक अच्छा छाया देने वाला वृक्ष, शीतलता देने वाला, छाया देने वाला, मीठे मीठे फल देने वाला वृक्ष बन जाता है। ज्ञानी भी आनंद कहां से पा रहा है? अपने विचारों से तो पा रहा है। किससे पा रहा है? चित्त को अच्छा बनाया, इसलिए आनंद में रहते, मौज लगी पड़ी है, इस ख्याल में रहते हैं।
आनंद का सागर हर जगह समाया हुआ है, इस ख्याल में रहता है तो मौज में रहता है। अब तुम अपनी मौज खुद ही गंवाओ, जंगल बना लो, उसमें विचारों को भटको, कभी इससे राग, कभी इससे द्वेष, ये खराब है, ये बुरे हैं, सबको बुरा ही बुरा देखो, सबको खराब ही खराब देखो, तो आनंद तुम्हारा ही तो बिगड़ेगा। तो विचार करो तुम करना क्या चाहते हो। ज्ञान के बाद ये बदलाव आ रहा है तुम्हारे अंदर कि नहीं आ रहा? ये बदलाव तो करना पड़ेगा, केवल पूरी बातों से बात। गुरु को आकर गारंटी दो, यहाँ आप ज्ञान की कृपा से, सत्संग की लगन से, मेरे अंदर जो मेरे उलझे हुए विचार थे, जगत में इच्छाओं के कारण भटके हुए विचार थे, आसक्तियों की वजह से बहुत ऐसे उलझती थी, अब शांत हो गए। शांत भये सब शांत हुए, तुझ में पूर्ण विराम। इस अवस्था का आना ही ज्ञान है। और कभी हो पाएगा कोई पुरुषार्थ है, पहले ही कह चुका हूँ, इसका मूल कारण यही होता है। सब साधन का मूल क्या होता है? दुर्लभ सतगुरु प्रेम। इतना प्रेम आ जाए ज्ञान से, सत्संग से, इतना प्रेम वाले के अंदर बदलाव आता है, अटका रहता है। ज्ञान के लिए इतना प्रेम। अभी तो बड़े आराम से महीने में एक दिन सत्संग सुना, बाकी दिन आराम से है, सत्संग के लिए इतना शौक तो आ जाएगा, तब सब अकल आ जाएगी अपने आप कि कैसे मुझे जंगल नहीं बनने देना अपने जीवन को, मन के विचारों को उलझाना नहीं। एक शांत शीतल ज्ञान का एक जो आनंद है, संभाले ना जगत को, जो मिला है परमात्मा ने, जैसा हिसाब किताब दिया, उसको हम क्यों ऐसे कर्ज बना लेते हैं, कस खाते रहते हैं। जिंदगी में इतना रस है, रस तो नहीं पीता इंसान, कस खाता है, कभी अपनी जबान से, कभी अपने विचारों से, कभी अपने व्यवहार से, कभी अपनी तुनका तुनकी से कस बना ले। और उसके वही देखो ज्ञानी क्या कर रहा है उसी जगत में बैठ के, रस स्वयं का अब मैं पीता, नित्य ही मैं खुद रहता हूँ। कौन सा रस पीता है? ये ब्रह्म ज्ञानी के पास जाकर सीखो, उस्ताद से ही उस्तादी सीखो। कहते हैं ना, उस्तादों के पास क्यों जाना चाहिए, गुरुजनों के पास क्यों जाना चाहिए? ये उस्तादी सीखने के लिए जाना चाहिए कि मैं कैसे हर वक्त हर बात का रस पी। रस पीना जिसको आ गया तो उसको पानी गिरना दुखी करेगा? उसको तो इतना अच्छा विचार आएगा, आपके यहाँ खिलाने से पहले नहलाते हैं, ये सोचेगा। तो हर बात में कोई ना कोई शुक्राना ढूंढेगा भगवान, भलाई ढूंढेगा। बाकी तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी मुबारक, मैं दुखी रहने का शौक है हमारी, हमारे पास तो सुखी सुख। सच का सौदा कर लो जितनी जल्दी, ज्ञान को समझ लो, और ये ध्यान रखना, मेरे ज्ञान का अभ्यास मुझे सुखी करेगा, किसी गलत वही मत रहना। तुम्हारे स्वयं का अभ्यास तुम सुखी करेगा। वशिष्ठ मुनि ने बोला, हे राम जी, जो अंतःकरण में जो अनेक इच्छाएं तुम पाल लेते हो, उसको 20 नाखूनों का जोर लगा के निकालो, हटाओ, उसकी निर्मूलता सिद्ध करो मन के। मन को बार बार बोध दो कि क्या मिलेगा जगत से, है क्या दुनिया का नजारा, और अपने स्वयं में स्थित हो जा। स्वास्थ्य और है क्या? कहते तो स्वास्थ्य भगवान ने दिया नहीं था, पहले ही दिया था। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, स्वस्थ तो तुम थे नॉर्मली, वो अस्वस्थता के कारणों को दूर करते हैं मेडिसिन के द्वारा। क्या करता है, ईश्वर ने तुम्हें स्वास्थ्य दिया नहीं है क्या? पहले ही दिया है, पर उन कारणों को वो जांच करके, ढूंढ करके अस्वस्थता के कारण को दूर करता। कितनी तो शानदार उसने इंतजाम किया हुआ, इतना बढ़िया फिल्ट्रेशन, 2-2 किडनी दी है, इतने बढ़िया 2-2 फेफड़े दिए, पूरा पंप चलाते रहो, नॉन स्टॉप वर्किंग करता हुआ ऐसा हार्ट दिया, चलता रहता, सारे सब सप्लाई करता रहता है, पूरे शरीर को प्यूरिफाई करता रहता है। क्या नहीं दिया सब, इतना बढ़िया सिस्टम दिया हुआ है कि खाना जग डालो उसके अंदर से
सारे पोषक तत्वों को लेकर के वो सारा उसका त्याग कर देता है। और आदतें बिगाड़ लेते हो, टूंगते रहते हैं सारे समय, तो बेचारा पेट चल ही नहीं पाता। वो कह रही थी, बोले वहां हमें दिखाया कोलन में इतनी लंबी, आंतों में इतनी जाम हो जाता है अंदर से, वो सबसे पहले कहीं नेचुरोपैथी सेंटर पे जाओ ना, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, पेट साफ करा उसका, पेट साफ, पहले वो सारी आंतें साफ करते हैं। जानते हैं, यही है असली कारण इनके रोगों का, आंतों में इतना जम गया है। इसलिए जो लोग कभी कभी व्रत करते हैं, सब करते हैं, वो इसको ठीक कर लेते हैं। एक, एक दिन का व्रत जो है वो आपके सिस्टम को ऐसा कर देता है कि वो सब पपड़ी छूट करके फिर एकदम पेट साफ होता है, आप स्वस्थ फील करते हैं, अच्छा हो जाता है। लेकिन बार बार खाने की आदतों से ये हंगर सेंटर ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है, वो हर वक्त मांगता है कुछ खाऊं, कुछ खाऊं, कुछ खाने को मिले, कुछ खाने को मिले, कुछ खाने को मिले। भ्रमित हो जाता है बेचारा, सोचता है खाने से ही मिलेगा। बन जाती, योगी लोग इसको इतना कंट्रोल कर लेते, अच्छे से चला लेते। भगवान ने तो दिया ना सब अच्छे से पहले, उसका शुक्रिया किया हमने। जब गुरु के पास आते हैं तो गुरु पहले इस शरीर का शुक्राना करना सिखाता है, शुक्राने करो। और अगर कोई बात आई भी है तो भी प्रकृति का शुक्राना करो, डॉक्टर्स का शुक्राना करो, जो सब जो भी कर रहे हैं। शिकायत वाला मन बना लोगे तो वो तुमको बार बार फिर ऐसे परेशान करे। तो गा शुक्राने गुरु के, गा तेरा मन। इस सत्संग की समझ हमें चारों तरफ से इतना अच्छे समझ दे देती है। ये भी मत देखो, बोले सत्संग में आए तो कौन कौन से सबक अपनाए अपने जीवन को अच्छा बनाने के। समय समय पर ऐसे पॉइंट्स भी हम लोगों को मिले हैं। बोले मत देखो सत्संग में कि वह क्या करता है, देखना है तो सबके गुण देखो। पर नहीं मानते लोग। सत्संग में बैठ के कौन सी दृष्टि बनानी थी, गुण ग्राहक दृष्टि बनानी, कि हमेशा सबके मैं गुण देख सकूं। पर यहाँ भी ये थोड़े दिनों बाद, शुरू शुरू में तो गुरु के प्रेम में ऐसे लगता है कि हाँ बड़े अच्छे से प्रोग्रेस चल रही है, लेकिन अब प्रोग्रेस कब रुक गई, क्योंकि सत्संग में बैठे हो क्या देख रहे हैं, इतने दिन से आ रहा है ये ऐसा है, ये भी ऐसा करते हैं, ये देखो ऐसे बोल के गई, जैसे करके गई, अरे बाप रे, तेरा की जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। उसके गलत आचरण का तूने अपने अंदर, मैं बिगड़ जाती, मेरा मन खराब हो जाता है। क्योंकि पहले ही दिन ये बताया गुरु ने कि ये मत देखो सत्संग में कि वह क्या कर रहा है, देखना है तो क्या देखो, सबके गुण देखो। मोहम्मद साहब ने अपने बेटे को फटकार लगाई। उनका बेटा जब सुबह सुबह उठ करके कह रहा था, पिताजी देखो हम लोग कितने अच्छे, हम सुबह उठ के नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं, सराय में थे वो सब। तो उन्होंने उसको डांट लगाई कि तू भी सोता रहे, इससे अच्छा था उठ करके दूसरों के कर्म देख रहा है। निगाह भी किससे मिली, गुरु से मिली। और करने क्या लगे, आंखें भी कहाँ मिली, पहले जानते भी थे, लेकिन फिर यहाँ यहीं से यहाँ पर फिर चूक होती है लोगों से, फिर कर्म देखने लगे और अपना आनंद बिगाड़ लेते हैं सोच सोच कर। तो ध्यान रखना, मत देखो सत्संग में वह क्या कर रहा है, देखना है तो सबके गुण को देखो, गुणों को देखो। फिर बोला अगर ज्ञान ही लेना है तो सबसे पहले अपने शरीर से ले लो। बेवफा से बेवफा कौन है, सबसे ज्यादा ख्याल लाड़ दुलार खिलाना पिलाना किसके संग किया, सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है, यही धोखा दे देता है। यही देखा करो बुढ़ापे में कैसे चलने में दिक्कत, खड़े होने में दिक्कत, क्या क्या नहीं कर देता। तो वैराग्य किससे लो, ज्ञान भी किससे लो, ये है क्या, ये कुछ भी अपना बनाता है, आदमी ले लेता है इच्छा की वजह से। लेकिन अगर एक साथ दो तीन तरह के झाले पहन ले तो बिल्कुल लगेगा नहीं, कान में पहन ले, पहनेगा कितना। और उसके बाद भी एक अगर लंबा चौड़ा ऐसे रात को पहन के सोने भी नहीं देगा, जब तक उतार नहीं देता। ये सन्यासी ऐसा है
एक बढ़िया 10,000 वाली साड़ी सलमा सितारे वाली पहन के सो जाओ, सो पाओगे? पार्टी से लौटते ही सबसे पहले सब उतार दो, सब तब हटे, तब जाकर के रिलैक्स होता है। ये वैसे ही कुछ नहीं रखना चाहता। चले गए, खूब मुगलई तुगलई सब खाना खिलाया, खूब इसे पनीर खिलाया ठूस ठूस के। पार्टी में चुपते थोड़ी है, नौता आ जाए कहीं से। अच्छा, वो खाने के बाद क्या होता है? क्या बना? कितने देर शरीर रखता है, फिर सब त्याग कर दे। तो सबसे ज्यादा ज्ञान तो तुम्हारा शरीर ही तुम्हें सिखाने वाला है। एक टाइम पर एक ही तो कपड़े पहनोगे, चाहे अलमारी कितनी भरी पड़ी रहे, तो बेवकूफी लगेगा जो साड़ी के ऊपर साड़ी लपेट के आ जाए। 2-3 सूट नहीं, अच्छे अच्छे सारे सूट है, एक साथ पहन लूं, कैसा लगेगा? तो ये खुद ही वैरागी है कि क्या ले आएगा, सोचो। बाद में तो बुढ़ापे में तो ये बेटा कोई बहुत हल्के से दे दे, ये भी चुभते हैं, तो ये भी नहीं पहने जाते गर्मी में, तो बड़ी तरसती है, तो दिक्कत दुखी होती है। और जीते जी अगर बहू से मन मिल नहीं रहा है और जेवर उसे देने पड़ रहे हैं, हाय हाय इतनी जलन होती है, ऐसे पड़ते हैं अंदर ही अंदर। अकलमंद तो पहले रहते हैं, चाहे तकलीफ हो जाए हो दिक्कत हो, पहले रहो। लेकिन है कैसा, ये शरीर से ही ज्ञान लो ना अपना, ये चलता कैसे है। बड़ी उम्र के बाद ये 2 रोटी अपनी खुद की पचा ले सादा सी, तो बड़ी बात होती है। एक दिन खा ले आदमी एक जवान के रस में आकर के, दूसरे दिन पेट पकड़ के बैठ जाता है। चलो आज खस्ता पराठे बन रहे थे आलू के, खा लो आज चटनी, फिर दूसरे दिन ही पेट खराब। जारी लौकी तो रही रह जाती है कुर्बान होने के लिए। तो है क्या, ज्ञान लेना है तो किससे लो? अपने शरीर से। एक हिरन को जो है राजा शिकार कर रहा था, तो तीर मारा उसने, तो तुरंत हिरन के लगा, तो पैर जख्मी हो गया, और वो लंगड़ाते लंगड़ाते फिर भी भाग रहा था अपनी जान बचाने। वो भागते भागते एक ऐसे गुफा में छुप गया, सोच रहा था मैं अब सुरक्षित हो जाऊंगा, बच गया। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो राजा उसके सामने खड़ा बाण लेकर। राजा आ गया गुफा में, गुफा में कहीं भागने का भी स्थान नहीं। हिरन ने कहा, राजा साहब एक बात बताओ, मैं इतनी चतुराई से भाग करके आया, आखिर तुम कैसे आ गए, आपने मुझे ढूंढ कैसे लिया? राजा ने कहा, वो जो तुम्हारे तीर लगा था ना, उससे खून की बूंद टपक रही थी, उस बूंदों को देखते देखते मैं ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक गुफा के अंदर भी तुम्हें ढूंढता हुआ आ गया। मैं दरवाजे के बाहर तक देखी और इसके अंदर घुस आया, पकड़ेगा। हिरण को भी विवेक जागृत हो गया, कहता है महाराज अब तो बस अब उड़ा ही दो इस शरीर को। बोले क्यों? सबसे ज्यादा बेवफा तो कमबख्त ये निकला, मैं इसी को बचाने तो भाग रहा हूँ, और पकड़वाया किसने? तो सारा जीवन इस हरामजादे के लिए इतनी जद्दोजहद करते रहते हो, जो सुखी हो जाए, इसका नाम हो जाए, इसका ये हो जाए। सबसे पहले धोखा कौन देगा? सबसे ज्यादा ज्ञान पक्का करना है तो किससे करो? तुम किसी और की शिकायत करते हो उससे पहले इसी से ज्ञान पक्का करो। क्या कहें? समझ में आई बात? सत्संग के बाद हर तरह की सावधानी लेते चलो। क्या समझ में आया? क्या बताए?